भगवान विष्णु द्वारा माता पार्वती से किए गए छल से जुड़ी पौराणिक कथा। जाने बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कथा। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था, जहां भगवान शिव अपने संपूर्ण परिवार के साथ रहते थे। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम भगवान शिव विष्णु के मन में इतना बस गया था कि वो भी यहाँ रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इसे भगवान शिव और माता पार्वती से प्राप्त करने की योजना बना डाली थी। जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ आए तब उन्होंने देखा कि इस स्थान पर भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ बद्रियों यानी बेर के वन में बड़े आनंद से रह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक योजना बनाई और एक दिन बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। जब भगवान विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रो रहे थे, तब माता पार्वती को एक बालक के रुदन की आवाज़ सुनकर बहुत पीड़ा होने लगी और वो सोच में पड़ गई कि ये बालक कौन है, यहाँ कहाँ से आया है, इसके माता पिता कौन है। इस सब बातों को सोचकर उन्हें उस बालक पर बहुत दया आई और वो उस बालक को अपने साथ घर ले आई। जब माता पार्वती उस बालक को घर लेकर पहुंची, तब भगवान शिव इस बात को तुरंत ही समझ गए थे कि ये बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं और यह उन्हीं की लीला है। जिसके बाद उन्होंने माता पार्वती से तुरंत इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने की विनती की और कहा कि वह बालक स्वयं ही कुछ समय बाद अपने आप रोकर चला जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव की बातों को अनसुना किया और उस बालक के प्रति अपने प्रेम और दया के कारण उसे घर के अंदर ले जाकर सुलाने लगी। जब माता पार्वती उस बालक को अंदर कमरे में सुलाकर भगवान शिव के साथ कुछ दूर भ्रमण करने चली गई, तब भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी देर पश्चात वहां लौट कर आए, तब उन्होंने उस बालक से अंदर से दरवाजा खोलने को कहा। जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि इस स्थान पर अब आराम करेंगे और भगवान शिव केदारनाथ की ओर प्रस्थान करें। बस तब से आज तक भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में बद्री धाम में विराजमान है और भगवान शिव केदारनाथ धाम में भक्तों को दर्शन देते हैं।